खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। Anand, did you find auntie? Actually, I have been searching for her all days and I'm not being able to find her. Oh, the audience is here. Just let me wait, huh? Sorry, you just have to wait. Hey guys, first of all, let me remove my chashma. Yeah, now we are looking good. I'm looking good. Yeah. Hey guys, this is Monu Kapoor and स्वागत है आपका बॉलीवुड की ये जो खास शो है खबरें आंटी बड़े फिल्मी है में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जनरली ये शो का स्टार्टिंग आंटी करती है, लेकिन अभी बिकॉज आंटी है नहीं, मिल नहीं रही है, आई डोंट नो वेयर शी हैज़ गॉन, सो आई थॉट दैट मैं आपके पास आऊँ और मैं आपको सारी न्यूज़ दूँ बिकॉज एनीवेज माय नेम इज़ खबरी एंड अभी मैंने उतार लिया मोनम कपूर का। तो माय नेम इज़ खबरी एंड इट इज़ माय ड्यूटी टू गिव ऑल द न्यूज़ टू यू। तो अभी हम पहले शुरुआत करेंगे, यू नो माय कॉलीग एंड हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं एंड आई थिंक शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल बट शी नीड्स टू वर्क मोर, और वो मेरे से स्टाइलिंग टिप्स लेती है। जी आपने सही सुना, बात है करीना कपूर की। तो करीना कपूर जैसे कपूर सरनेम आता है तो वी आर ऑलरेडी फेमस, तो हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे भी लोगों की ज़्यादा ध्यान रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करीना कपूर के बारे में ना रणबीर कपूर, ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट गाय। तो रणबीर कपूर ने ना बताया कि कैसे वो करीना कपूर की कुछ राज खोलने वाला था। यू नो व्हाट, ही रणबीर कपूर के ना पेट में कुछ बात नहीं रही। आई डू नॉट एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट दैट गाय, मेरे को बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। लेकिन आप प्लीज़ ये करीना और रणबीर की खबर देखिए, तब तक आई जस्ट डू माई टचअप एंड विल कमिंग बैक। एंड कैन यू ब्रिंग माई मेकअप किट? हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रणबीर अपनी कजिन करीना के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खुलासा करने वाले थे, लेकिन करीना ने उन्हें चुप करा दिया। हुआ यूं कि 2013 में अपनी कजिन और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ वो कॉफी विद करण में आए थे। वहीं पे उन्होंने बताया कि करीना ने अपने रिलेशनशिप को लेकर मीडिया से बहुत सारी चीजें छुपाई थी। रणबीर के इस खुलासे से करीना थोड़ा चौंक गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपने ज्यादातर रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की है। कॉफी विद करण शो में करीना ने खुलासा किया कि रणबीर उस समय पे कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि कैसे इस बात को उठाया जाएगा और वो जवाब के साथ तैयार थे। उन्होंने कहा कि वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वहीं रणबीर ने कहा कि वो जब इंडस्ट्री में नए थे तब भी उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा बात की है। उन्हें लगता है कि ऐसे मामलों को संभालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग आपके काम से ज्यादा आपके रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है तो उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलती रहती है। अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उसने यानी करीना ने अपने हर रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। रणबीर के ऐसा कहते ही करीना थोड़ा चौंक गई और कहा कि वो अपने ज्यादातर रिश्तों के बारे में काफी ओपन रही है, जिस पर रणबीर ने जवाब दिया बिल्कुल। फिर करीना ने पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, तो रणबीर ने जवाब दिया कि वो तो बस पूछ रहा था। करीना ने रणबीर को धमकी भी दे दी कि तमीज से बात करो। करीना ने ये कहते ही होस्ट करण जौहर को लगा कि रणबीर के पास करीना की कुछ ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो वो नहीं चाहती कि रणबीर बताए। सच में ये सीन से तो ऐसा ही लग रहा था कि करीना के बारे में कुछ तो ऐसी बात है जो उन्होंने हमेशा लोगों से छुपाए रखी है, लेकिन अब वो और रणबीर दोनों ही जानते हैं। बात करें दोनों की लाइफ की तो करीना ने सैफ अली खान से शादी की है। उनके 2 बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। चारों फिलहाल फैमिली हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच रणबीर आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। दोनों जल्द ही अयान मुखर्जी के सुपर नेचुरल फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ दिखाई देंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी उनके साथ हैं।
Isn't that interesting how करीना हमेशा अपने रिलेशनशिप को ऐसे ओपन रही है। रणबीर के साथ तो मेरा रिलेशनशिप ऐसे सबको पता था, लेकिन मैंने कभी ऐसे उनके बारे में बताया नहीं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो रणबीर के बारे में बहुत है मेरे पास, लेकिन खबरी के रूप में मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे को आपको वही सारी चीज़ें देनी है जो सच में ऑथेंटिक हो, तो मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। तो अभी एक और लव स्टोरी के बारे में बात करें। ओह माय गॉड, आई लव स्टोरीज, मेरे को इतनी पसंद है। दो माई फिल्म वॉज आई हेट लव स्टोरीज, बट इन रियल लाइफ आई लव लव स्टोरीज, यू नो। तो अभी बात करेंगे ओह माय गॉड शबाना आज़मी और जावेद अख्तर जी की लव स्टोरी के बारे में। उनकी लव स्टोरी तो इतनी फिल्मी है, मैं हमेशा आनंद से कहती हूँ, है ना आनंद, कि उनके बारे में मुझे हमेशा हर चीज़ें पसंद है। तो उनके बारे में ना अभी उनका जो शबाना आज़मी जी है ना, उन्होंने बताया था कि कैसे उन दोनों की लव स्टोरी में बहुत सारे हर्डल्स थे, लेकिन स्टिल उन्होंने ना ऐसे लाइक अ फिल्मी स्टोरी उन्होंने सारे हर्डल्स पार कर लिए और अपनी जो शादी की मंजिल थी वहाँ तक पहुँचे। यही स्क्रिप्ट में था ना, और आगे कुछ बोलना है क्या? ओह माय गॉड, आई नो दिस मच हिंदी ओनली। आप प्लीज़ जाके खबर देखो, मैं दूसरी लाइन्स पढ़ के आती हूँ। आनंद स्क्रिप्ट दीजिए प्लीज। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की शादी को 37 साल हो चुके हैं। ये जोड़ा इतने सालों से साथ है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी शबाना आज़मी के पिता मशहूर कवि कैफी आज़मी इस जोड़े की शादी के खिलाफ थे। दरअसल कैफी आज़मी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शबाना आज़मी की शादी गीतकार जावेद अख्तर के साथ हो, लेकिन फिर कैसे हुई इन दोनों की शादी? शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। जावेद अख्तर शबाना आज़मी के पिता कैफी आज़मी के शिष्य थे और उनके पास लिखने की कला सीखने आते थे। शबाना से पहली दफा जावेद उनके घर पर ही मिले। एक ही जैसे घरेलू माहौल में पले बड़े होने के कारण दोनों का कंफर्ट लेवल तो था ही, लेकिन पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि जावेद का रिलेशनशिप स्टेटस मैरिड था। टाइम के साथ चीजें बदलने लगी, पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में जावेद ने पहला कदम उठाया। एक पार्टी में जहां शबाना आज़मी जी भी थी, तो जावेद ने उनकी फिल्म स्पर्श का जिक्र छेड़ दिया और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। यहाँ से ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। जब कैफी आज़मी को दोनों के प्यार की खबर लगी तो वो नाराज हो गए। शबाना जी की माँ शौकत भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें एक शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता के हाथ में बेटी सौंपना बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन शबाना आज़मी ने घर वालों से बगावत कर दी। दरअसल कैफी आज़मी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के कारण जावेद अख्तर का घर टूटे और उनकी पत्नी को तलाक देना पड़े। कैफी आज़मी नहीं चाहते थे कि हनी ईरानी, जो कि जावेद अख्तर की पहली पत्नी थी, उनका घर टूटे। यही वजह थी कि जावेद अख्तर ने शबाना और जावेद के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये बढ़ती नजदीकियों की खबर जावेद अख्तर की पत्नी हनी ईरानी तक भी पहुंची। कहा जाता है कि शुरुआत में तो हनी ईरानी को इन खबरों पर भरोसा नहीं था। उन्हें यकीन था कि जावेद उन्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन बाद में आए दिन जावेद और हनी ईरानी के बीच झगड़े होने लगे। जावेद अख्तर ने हनी ईरानी के साथ अपनी 7 साल की शादी तोड़ दी और उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1984 में शबाना आज़मी से निकाह कर लिया और दोनों सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया है। शबाना और जावेद के रिश्ते की खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। इट्स रियली गुड ना टू सी कि इतने सारे लोग जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो सारे लोग इतना मुश्किल से ये सारी प्रॉब्लम्स पार करते हैं। कितना मेहनत लगता है, जैसे मुझे मेहनत लगी थी अपनी फिल्म्स पाने के लिए। तो मेरे पापा ने सारे डायरेक्टर्स को बोला था कि आप मेरी बेटी को साइन कर लेना, फिर भी गोइंग टू ऑडिशंस एंड इतनी गर्मी इतनी धूप में शूट करना विदाउट एनी मेकअप ऑन और इतने गंदे कपड़े पहनना, वो भी नॉन डिज़ाइनर कपड़े। इट वाज सो टफ फॉर मी। तो मैंने इतना स्ट्रगल किया है और फिर मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इस बात के लिए, लेकिन स्टिल आई फील दैट मेहनत करना हर इंसान को What was the line?
Actually, I'm so sorry. I have some vitamin issue, so मुझे लाइंस थोड़ी भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, अगली खबर पे जाते हैं। अगली खबर इज अबाउट भुवन अरोड़ा। हु भुवन अरोड़ा इज? ओके, सो भुवन अरोड़ा जो है उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और कई और वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं, तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वो मेरे से सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन भुवन अरोड़ा को पता है आपको कि शाहरुख खान की जो पता है बीच में मरने की खबर उड़ी थी, तो बस उसी को लेकर भुवन अरोड़ा इतने सेंसिटिव थे कि उन्होंने ना 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। तो उसके बारे में एक खबर लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड आनंद। सो आप प्लीज़ वो खबर देखिए, तब तक मैं आनंद से थोड़ा आती हूँ। कई फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवा चुके एक्टर भुवन अरोड़ा अपनी अगली फिल्म हाथी मेरे साथी में नजर आने वाले हैं। भुवन ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के एक्टर इन दिनों अपनी अगली फिल्म को लेकर काफी चर्चा में हैं। एक इंटरव्यू में भुवन ने बताया कि वो अपने हर को स्टार के साथ काम करना पसंद करते हैं। जहां उन्हें मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ बड़े ही कूल लगते हैं, तो उन्होंने जैकी श्रॉफ के बारे में बताया कि वो एक ऐसे एक्टर है जो कहीं भी उठ बैठ जाते हैं। वो काम के वक्त किसी भी तरह की परवाह नहीं करते और बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। मैंने कई सितारों के साथ कई दिनों और महीनों तक शूटिंग की है, लेकिन जैकी सर जैसी वाइब मुझे कहीं नहीं मिली। अपने पसंदीदा सितारे के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि शाहरुख खान बचपन से ही उनके फेवरेट स्टार हैं, लेकिन हाल ही में जब उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी तब उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह खबर सुनकर उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। इसके बारे में बात करते हुए भुवन अरोड़ा ने कहा, मैं जब बच्चा था तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए भुवन अरोड़ा ने कहा कि यहाँ तक कि एक बार उनकी मौत की अफवाह भी सामने आई थी, जिसके बाद मैंने सुना तो मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। उन 2 दिनों के बाद न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपी कि ये केवल एक अफवाह थी, लेकिन मुझे उस वक्त अफवाह शब्द का मतलब मालूम नहीं था। भुवन अरोड़ा ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा, मैं तुरंत भागकर अपने पापा के पास गया, जिन्होंने मुझे अफवाह शब्द का मतलब समझाया। उन्होंने बाद में मुझसे न्यूज़पेपर को साइड में रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। तो हाँ, मैं शाहरुख खान का इतना डाई हार्ट फैन था। भुवन अरोड़ा ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि एक बार शाहरुख खान के कपड़े पहनने का उनको मौका मिला था। उन्होंने इस बारे में कहा कि मुझे एक बार शाहरुख खान के कपड़े पहनने का मौका मिला। दरअसल फैन के लिए एक मॉक शूट होना था, जिसके लिए आदित्य सर ने मेरा नाम सुझाया, तो मैंने एक शॉट दिया और हाँ, वो फिल्म में भी है। मैं एक बार शाहरुख खान सर से मिल भी चुका हूँ। अगर आप उनसे 5 मिनट भी मांग ले तो वो 5 मिनट में उनका ध्यान सिर्फ आप पर ही रहेगा। बात करें भुवन अरोड़ा की तो वो शुद्ध देसी रोमांस, नाम शबाना और तेवर जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में यशराज फिल्म के साथ एक फिल्म की रैपिंग की है। अब वो अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए काफी एक्साइटेड है। Let's talk about another actress जो काफ़ी टैलेंटेड है जस्ट लाइक मी। जैसे मेरी एक्टिंग स्किल्स के लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। वैसे ही बात करें दिव्या दत्ता की, तो दिव्या दत्ता इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हर एक्टिंग स्किल्स और वो काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल है व्हेन इट कम्स टू गिविंग सुपरहिट फिल्म्स। तो उन्होंने अभी बताया कि कैसे वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनके साथ वो काम नहीं करती। तो अभी दिव्या दत्ता ने जो कहा है ना, आई थिंक आई शुड इम्प्लीमेंट ऑन माई करियर एज वेल। सो आप एक काम करिए, आपको खबर देखिए, मैं पूरी तरह से वो रिपेयर नहीं होता, प्रिपेयर होके आती हूँ। What are you writing in this lines, आनंद? ओके, आप ये खबर देखकर आइए। Oh my God, what has fallen? आप ये देखकर आइए खबर। दिव्या दत्ता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक है। अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से उन्होंने कई नेशनल अवार्ड से लेकर कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। जब भी दिव्या से उनकी एक्टिंग को लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो ये बोलकर सबको हैरान कर देती है कि आज भी फिल्म रिलीज से पहले वो घबरा जाती है। दिव्या कहती है, आज भी किसी प्रोजेक्ट के सेट पर पहला दिन या किसी फिल्म के रिलीज से पहले मैं घबरा जाती हूँ।
साथ ही दिव्या ने यह भी खुलासा किया कि मैं उन डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करती जो सेट पर कहते हैं कुछ भी कर दो। दिव्या कहती है कि किसी भी एक्टर के लिए फिल्म रिलीज की तारीफ परीक्षा के परिणाम की तरह है। आपने किसी चीज पर मेहनत की है तो इसके परिणाम का इंतजार रहता ही है। हमारे मामले में हम अपनी फिल्म में भूमिकाओं पर काम करते हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज भी मुझे फिल्म के रिलीज पर घबराहट होती है और मुझे इस घबराहट पर गर्व है। दिव्या दत्ता ने एक खास बातचीत में कहा कि मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करती जो बोलते हैं कुछ भी कर दो। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जब डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि कुछ भी कर दो, उस वक्त ही मैंने निर्णय लिया कि कुछ डायरेक्टर्स एक एग्जाम्पल बनाते हैं और कुछ उन्हें फॉलो करते हैं। मैं उन डायरेक्टर्स के साथ काम करना ज्यादा पसंद करूंगी जो मुझे पहले निभाए गए कैरेक्टर से कुछ अलग करने के लिए देते हैं। दिव्या दत्ता आगे कहती है कि वो काफी खुशकिस्मत है कि उन्होंने जिन भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है या जिन डायरेक्टर्स ने उनको चूज किया है वो उन्हें कैरेक्टर्स रिपीट करने के लिए नहीं कहते। वो उन्हें वही कैरेक्टर देते हैं जो उन्होंने पहले नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि बताओ मुझे क्या करना है, ये पूछने के बजाय वो ऐसे पूछते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है और उन्हें हर तरीके के किरदार निभाने में ज्यादा मजा आता है। बता दें कि दिव्या दत्ता काफी सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने साल 1994 में आई फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना में काम किया था। इसके बाद उन्होंने वीर ज़ारा से लेकर वीर गति, इसकी टोपी उसके सर जैसी कई फिल्मों में अलग अलग किरदार अदा किए। दिव्या दत्ता हाल ही में फिल्म शीर कोरमा में नजर आई थी और उनकी अपकमिंग फिल्म कंगना के साथ धाकड़ है। दिव्या दत्ता हमेशा ही अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर काफी तारीफें बटोरती है, चाहे वो उनके कैरेक्टर की बात हो, उनकी पर्सनैलिटी की बात हो, उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात हो। दिव्या दत्ता ने हमेशा फिल्म सिलेक्शन से लेकर अपनी एक्टिंग हर चीज पर काफी ध्यान दिया है। वो नहीं चाहती कि जब वो बड़े पर्दे पर दिखे तब कोई उन्हें कुछ बोल के जाए। वो हमेशा ट्राई करती है कि ऑडियंस के साथ साथ उनको क्रिटिक्स की तरफ से भी उतनी ही तारीफें मिले। इसलिए अपने हर किरदार को सबसे पहले वो समझती है, उसके बाद ही वो अपने कैरेक्टर के लिए हाँ बोलती है। वो चाहती है कि हर कैरेक्टर जो वो अदा करे वो उन्हें समझ में आए, वो उसमें पूरी उतरे, ताकि जब वो किरदार वो बड़े पर्दे पर निभाए तब ऑडियंस भी उसके साथ रिलेट कर पाए और मान पाए कि ये जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या दत्ता के लिए ही बना था। इसी तरह से वो बरसों से अपनी एक्टिंग स्किल से और इस फॉर्मूला की मदद से क्रिटिक्स और ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रही है। व्हेन इट कम्स टू ऑटोबायोग्राफी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उन लोगों की ना बायोग्राफी में ये पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ है जो अपने करियर के दौरान की थी। तो नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी से तो बहुत सारी ऐसी खबरें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पहले भी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कबीर सिंह की। कबीर सिंह नहीं, व्हाट वाज द नेम, कबीर बेदी जी। कबीर बेदी जी काफ़ी सीनियर एक्टर है और उनकी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज़ हो चुकी है। तो कबीर बेदी ने कहा था कि कैसे उन्होंने अपने करियर के दौरान कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उन्होंने ना एक किस्सा भी शेयर किया था जिसमें ना उनको सलमान खान की वजह से बैकग्राउंड में दिखाया गया, यानी वो किसी फिल्म में लीड रोल में थे, लेकिन सलमान खान की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि फिर उनको लगा कि वो साइड एक्टर है। तो आखिर क्यों सलमान खान ने ऐसा किया था? Why did he do that? Let's know in this खबर। इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं एक्टर कबीर बेदी। उन्होंने सलमान खान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया कि जब एक्टर के स्टारडम के कारण वो और सुनील दत्त एक फिल्म में बैकग्राउंड में चले गए थे। इस किस्से को सुनकर सभी हंस पड़े। वहां मौजूद ऑडियंस में से जब एक शख्स ने कबीर बेदी और सुनील दत्त के बीच समानताएं दिखाते हुए कहा कि उनके बेटे सिद्धार्थ की मेंटल हेल्थ के साथ बेदी के प्रयासों ने ऑडियंस को सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त के साथ स्ट्रगल के दिनों की याद दिला दी। तो इस पर कबीर बेदी ने सुनील दत्त और सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। इस किस्से का जिक्र कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। कबीर बोले,
मैंने दत्त साहब यानी सुनील दत्त जी को मदर इंडिया में देखा था और मैंने सोचा ओह माय गॉड, ये क्या एक्टर है। फिर जब मैं बॉम्बे आया और उनसे मिला तो मैंने कहा कि दत्त साहब, आज आपसे मिलने के बाद मेरा बचपन का सपना साकार हो गया। तभी एक प्रोड्यूसर वहां पर आया और कहा कि वो एक फिल्म का ऑफर लेकर आया है जिसमें मुझे और दत्त साहब को एक गांव के 2 बड़े लोगों का किरदार निभाना है। इसी किरदार के बीच आपस में तकरार होगी। कबीर बेदी ने बताया कि उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि वो इस फिल्म के लिए एक नए एक्टर की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कबीर से पूछा कि क्या वो किसी एक एक्टर को रेकमेंड कर सकते हैं। तब कबीर बेदी ने उन प्रोड्यूसर को सलमान खान का नाम बताया। कबीर ने कहा, मैंने उससे कहा कि मैंने सुना है कि सलीम खान का बेटा सलमान खान अभी एक्टिंग शुरू कर रहा है और उसकी काफ़ी तारीफें भी सुनी हैं। इसी तरह कुर्बान में सलमान खान को कास्ट किया गया। उस वक्त सलमान ने अपना करियर शुरू ही किया था। कबीर बेदी ने कहा कि उस जमाने में एक फिल्म को शूट करने में 2 साल लग जाते थे और इसी का नतीजा था कि जब तक कुर्बान की शूटिंग पूरी हुई तब तक सलमान की 4 फिल्में रिलीज हो चुकी थी और वो सुपरहिट थी। सलमान के उसी स्टारडम के कारण जहां कुर्बान फिर एक लव स्टोरी बन गई, वहीं कबीर बेदी और सुनील दत्त बैकग्राउंड में चले गए। बता दें कि कुर्बान साल 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आयशा झुल्का भी उनके साथ थी। जहां ये फिल्म आयशा की पहली फिल्म थी, वहीं सलमान खान तब तक 4 हिट फिल्में दे चुके थे। इसमें मैंने प्यार किया, बाकी, सनम बेवफा और पत्थर के फूल शामिल थी। Guys, so this is it for now. I will be coming back with some latest news and I'll be searching for आंटी, क्योंकि अभी आंटी कहाँ गई है उसका एक क्लू मिला है। तो मैं अभी जाती हूँ और आंटी को लेकर आती हूँ, बिकॉज चाहे कितना भी लड़े झगड़े, बाकी है तो हम आंटी खबरी की जोड़ी ना, तो जोड़ी टूटती अच्छी नहीं लगती। तो मैं काम करती हूँ, मैं आंटी को लेकर आती हूँ। तब तक आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। टाटा।